आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट का एमसीक्यू जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये आपका है कि निष्कामक कर्म का मीनिंग क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़ायरलेस एक्शन, यानी ये एम्फेसाइज करता है परफॉर्मेंस एक्शन पे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। दूसरा पूछ लेता है कि एंडोरेना एवा भूटानम का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा कि एनी अंडरटेकिंग नॉट इंजेरियस टू अदर थिंग। तीसरा पूछता है कि इकोसिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बायोस्फीयर। चौथा है कि इकोसिस्टम में क्या क्या आते हैं। तो ध्यान दीजिए, दोनों चीज़ आती है, लिविंग यानी बायोटिक जिसमें जान हो, नॉन लिविंग अबायोटिक जिसमें जान ना हो। सारी चीज़ प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म। अगला है क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है वो आपका आर्टिफिशियल कहलाता है। जैसे आपका हो गया एक्वेरियम, हो गया एग्रीकल्चर फील्ड, हो गया जू, हो गया अर्बन पार्क हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती है। यहाँ से देख लो सारी चीज़ें। अगला है कि फूड चेन आपका स्टार्ट कहाँ से होता है। तो विद प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो आंसर वहाँ पे लिख देना आप लोग, फोटोसिंथेसिस। अगला है कि नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन फूड चेन को लोग क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं फूड वेब कहते हैं, फूड वेब। अगला है कि नेचुरल रेसिडेंस जो होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको लोग किस नाम से जानते हैं। ये हैबिटेट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि इकोसिस्टम पहली बार किसने खोज किया था। तो आर्थर जॉर्ज टांसले ने 1935 में किया था इकोसिस्टम की खोज। अगला है कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन स्पेसीज जो होती है विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, C2 कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। क्या, C2 कंजर्वेशंस। अगला पूछता है होलिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये एक डिसीजन होता है फ्रेमवर्क का जो डेवलप किया गया था ग्रेजिंग सिस्टम के थ्रू। एम्फेसाइज करता है रिसोर्स पे अचीव डिज़ायर लाइफ स्टाइल और इन्हेंस करना इन्वायरमेंट को। तो ये सारी चीज़ की पॉइंट है, सिस्टम थिंकिंग, गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन पूछता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो इलिस्ट्रेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोमास का। तो टाइप ऑफ ये है आपके पिरामिड नंबर, पिरामिड बायोमास। अगला ध्यान दो, क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि एक सिचुएशन वी डिफिकल्ट टू चॉइस टू बिकम टू फोर्सेस ऑफ एक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एथिकल डिलेमा, जहाँ पे आपको दो चॉइसेस में से डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना। अगला क्वेश्चन पूछता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो ये वैरायटी ऑफ लाइफ अर्थ इंक्लूडिंग डिफरेंट स्पेसीज, प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सारी चीज़ें आती है आपकी बायोडाइवर्सिटी में। अगला है सर्कुलर इकोनॉमी बिल्ट होती है 3 कोर पीसर होते हैं, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन को, सर्कुलेट करना प्रोडक्ट एंड मटेरियल को एट देयर हाईएस्ट वैल्यू को, एंड रीजनरेट करना नेचुरल सिस्टम को। इसमें आपके 6R भी आते हैं। और क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। ये 1986 में। तो ये इतने MCQ तैयार कर लेना, कोई डाउट होगा तो